न्यायालय की अवमानना जजों ने करी है, अदालत की तौहीन जजों ने की है। ग्रीन हंट के नाम से सरकार आदिवासियों को मारने का अभियान चलाए रखी। बस्तर में बड़ी कंपनियों के लिए जमीनें छीनने के लिए सरकार ने वहां 5000 गुंडों को इकट्ठा किया। तो 11 तारीख को 4 हफ्ते पूरे होंगे। 4 हफ्ते का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जुर्माना भरो, नहीं तो 5 लाख, नहीं तो जेल में डाला जाएगा। हम लोग छत्तीसगढ़ में 1992 में गए थे। हमने वहां एक आश्रम शुरू किया था। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, इन सब मुद्दों पर काम करते थे। और सर्वोच्च न्यायालय का एक संगठन है जिसका नाम है नालसा, उसमें हम मेंबर थे। और उसमें जो जज होते थे वो हमारे साथ आते थे और वो हमसे कहते थे कि चलिए गांव में हमारे साथ कैंप लगवाइए। और उसमें गांव वालों को समझाते थे जज साहब, और हमसे भी कहते थे कि आप भी समझाइए स्थानीय भाषा में कि अपनी गरीबी को अपनी न्याय प्राप्ति की राह में बाधा मत बनने दीजिए। यदि आपके साथ अन्याय हो तो अदालत आइए। तो हम लोगों ने जज साहब की बात मान ली और बस्तर में बड़ी कंपनियों के लिए जमीनें छीनने के लिए सरकार ने वहां 5000 गुंडों को इकट्ठा किया और उनको 303 की राइफलें दी और कहा कि तुम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारा काम है कि ये गांव खाली करवाओ। और उनके साथ सीआरपीएफ लगा दी। इन लोगों ने वहां गांव पर हमले शुरू किए, गांव वालों के घर जलाए, उनकी फसलें जलाई, उनका घरों में रखा अनाज जला दिया, पानी के स्रोतों में जहर मिला दिया और इस तरीके से 650 गांव को जला दिया और इसे नाम दिया सलवा जुड़ुम। ये 2005 में किया सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे गैरकानूनी घोषित किया और उसे रोकने का आदेश दिया, लेकिन फिर ग्रीन हंट के नाम से सरकार आदिवासियों को मारने का अभियान चलाए रखी। उसी दौरान वहां गोमपाड़ गांव में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, एसपीओ और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर 16 आदिवासियों को तलवारों से और गोलियों से मार डाला, काट डाला। उसमें 1.5 साल का करटम सुरेश एक बच्चा था जिसकी 3 उंगलियां पुलिस वालों ने काट दी थी। वो बच्चा आज हमारे बीच आया है, अभी वो बड़ा हो गया है। ये सुरेश है, ये आगे करटम सुरेश है। इसकी ये 3 उंगलियां पुलिस ने काट दी थी। तो कई तो और इसके साथ हम सुकड़ी है। सुकड़ी के पति बाजार से चावल लेकर लौट रहे थे, साइकिल पर थे। पुलिस ने उनको पकड़ा, थाने में ले गए, पत्थर से उनका सिर कुचल दिया, उनको मारकर थाने में ही दफन कर दिया, कभी लाश भी नहीं दी। और 2018 में सुकड़ी का बेटा जो इनकी पति की हत्या के समय 1.5 साल का था, पैदा घुटनों घुटनों चलता था, 10 साल का हुआ तो उसके सुकड़ी के बेटे को भी पुलिस ने गोली से उड़ा दिया। 10 साल के बच्चे को भी मार दिया 2018 में। इसके साथ हमारे साथ लक्ष्मी है। लक्ष्मी की बेटी मणकम हिड़मे को 2016 में सुरक्षा बलों ने पकड़ा, बलात्कार किया, हत्या कर दी, गोली मारी और उसके बाद नक्सलियों की वर्दी पहना दी। इनकी बेटी के शरीर में तो गोलियों की छेद थे लेकिन वर्दी में एक भी छेद नहीं था, यानी मारने के बाद वर्दी पहनाई गई। ये हाईकोर्ट गई, पुलिस ने कहा ये फर्जी माँ है, ये असली माँ नहीं, ये माँ ही नहीं है उसकी, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, ये तो कोई और औरत है। और ऐसा कह के इनका केस रिजेक्ट कर दिया कि ये माँ ही नहीं है। इसी तरीके से ये जो गोमपाड़ के 16 लोग मारे गए,
इनका मुकदमा 2009 में हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला। अब 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं और मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया कि आप झूठ बोल रहे हो, इसलिए आपके ऊपर 5 लाख का जुर्माना, आप जुर्माना भरो। हमने कहा भाई इंसाफ मांगना तो कोई जुर्म नहीं है, हम जुर्माना नहीं देंगे और बदले में नियम यह है कि भाई अगर कोई जुर्माना नहीं देगा तो उसकी संपत्ति कुर्क करके सुप्रीम कोर्ट वसूल लेगा। मैंने कहा मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास ना तो मकान है ना जमीन है। हमने तो जिंदगी की शुरुआत में ही फैसला कर लिया था कि दुनिया में जितनी भी जमीन है सब समाज की है, इस पर व्यक्तिगत मलकियत अपराध है, तो हम अपनी कोई जमीन नहीं लेंगे। तो हमने कहा हमारी तो जमीन ही नहीं है ना मकान है, तो तीसरा रास्ता हमारा जिस्म है, इसे कैद कर लो, इसे जेल में डाल दो। तो 11 तारीख को 4 हफ्ते पूरे होंगे, 4 हफ्ते का वक्त दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जुर्माना भरो, नहीं तो 5 लाख, नहीं तो जेल में डाला जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम हंसते हंसते जेल जाएंगे, हम इंसाफ मांगने के अपराध में सजा भुगतेंगे और जेल जाएंगे। तो आज हमारे ये बस्तर के साथी दिल्ली आए हैं ये कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर इंसाफ नहीं करेगा आदिवासियों के साथ तो इस देश का जो न्याय व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो जाएंगे। ये जो जजेस ने फैसला दिया है ये दरअसल न्यायालय का अपमान किया है, न्यायालय की अवमानना जजों ने करी है, अदालत की तौहीन जजों ने की है। ये अदालत जनता की संस्था है, इसका काम इंसाफ करने का है। अगर कोई जज सत्ता से डरकर या लालच में, किसी पोस्टिंग के लालच में नाइंसाफी करता है, गलत फैसला देता है, अन्याय करता है, तो वो अदालत की बेइज्जती कर रहा है। हमारा मानना है कि ये फैसला अदालत की बेइज्जती है, इसलिए ये हमारे आदिवासी साथी रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और अभी रिव्यू पिटीशन यहीं आएगी, यहीं सबके सामने ये उस पर दस्तखत करेंगे, वो रिव्यू पिटीशन फाइल होगी और हम इंसाफ के लिए फिर से मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदले। इसके बाद ये लोग राष्ट्रपति, जो पहली महिला आदिवासी प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति बनी है, ये उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी इंसाफ की गुहार करेंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को संविधान ने आदिवासियों के हितों का संरक्षक नियुक्त किया है। हम कहेंगे कि आप अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करें और इनके साथ होने वाले अन्याय में हस्तक्षेप करें। तो मैं चाहूँगा कि लक्ष्मी, जो मड़कम हिड़मे की माँ है, वो बताएं कि उनके बेटी के साथ क्या हुआ, उनकी लड़ाई क्या है। मैं अब उनसे, उनके सामने माइक रखता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।